स्वामी इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो मरते समय मन कहाँ लगे? भगवान में। अजामिल, अब देखो भरत जी मृग बन के आए, फिर तीसरा जन्म मनुष्य का पाए, तब राजा रघुगण को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? सुनो जरा ध्यान से। भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, त्वयोदितं व्यक्तिमभिप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मत्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी जंगल में बैठे थे एक पेड़ के नीचे, तभी एक राजा की पालकी निकली और राजा का एक कहार पड़ गया बीमार। तो भरत जी को पालकी में लगा लिया कि तुम कंधे पे उठा के थोड़ी दूर तक ले चलो। तो भरत जी थे संत और भरत जी को राजा ने पालकी उठवाई। अब भरत जी चीटी बजाते बजाते चल रहे हैं कि पांव के नीचे चीटी ना दब जाए, तो छलांग मार दी। तो राजा रघुगण के पालकी सिर पे टकरा गई और खून आ गया। तो राजा रघुगण बोला कि दुष्ट कौन है, तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा तुझे। तूने देखा नहीं कि राजा का अपमान कर दिया तूने? खूब डांटे राजा रघुगण, पर भरत जी चुप रहे। पर भरत जी को लगा कि आज इस मूर्ख को ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। तब भरत जी राजा रघुगण को उपदेश कर रहे हैं और भरत जी कह रहे, त्वयोदितं व्यक्तिमभिप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः। सुनो राजन, तुम किसे मारने की बात कर रहे हो, मुझे या मेरे भीतर बैठे भगवान को? किसे मारोगे? आज राजा रघुगण ने पहली बार किसी संत का इस तरह से सत्संग किया। अब आपको हम जरा समझा दें कि मरता कौन है। चलो बताओ, किसकी आप बताओ मृत्यु होती है कि नहीं? जोर से। लोग मरते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आपकी मृत्यु होगी कि नहीं? जोर से, जोर से। पर हम कहें कि नहीं होगी तो? सुनो, किसकी मृत्यु होगी? किसकी होगी? शरीर की। तो शरीर की मृत्यु होगी तो शरीर को आपने बनाया है क्या? शरीर कितनी चीजों से बना है? 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और ये 5 तत्व जब आप मरोगे तो चिता पे जलेंगे तो 5 तत्व में मिल ही तो जाते हैं। जल तत्व कहां चला गया? जल में मिल गया। वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। अब ये बताओ मरा कौन? सवाल ये है कि मृत्यु किसकी हुई? शरीर की। मैया समझो ना, शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना है और 5 चीजें 5 में समा गई। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो बहुत ध्यान से सुनो। ओ मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़ी होके मैया पंचायत कर रही है, ना जाने और किसको बुला रही है। ओ मैया सुन लो मेरी माँ, शांति से बैठो सुनो। अच्छा ये बताओ मृत्यु किसकी होती है? शरीर तो मैया। ये बताओ घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा जब टूटा तो कहां गया? मिट्टी का घड़ा बना था, मिट्टी में मिल गया। तो क्या आप कह दोगे कि घड़ा मर गया? क्या ये कहा जाएगा कि घड़ा मर गया? अरे मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे आप भी 5 चीजों से बने थे, 5 चीजों में मिल गए। अब सवाल फिर खड़ा है कि मरा कौन? क्यों भैया कौन मरा? कौन मरा? अरे तो वहीं खड़े हो, शरीर मरता नहीं है, मिलता है। 5 तत्व 5 में मिल गए, मरा कौन? ये पूछ रहे हैं। कौन मरा? मैया कौन मरा? कौन मरा? आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा मरी नहीं। शरीर 5 से बना, 5 में मिल गया। तो सवाल खड़ा है कि मरा कौन? आप लोग कहते हो ना मर गया, कौन मर गया? क्या नाम है आपका? भैया आपका नाम क्या है? लक्ष्मी प्रकाश। लक्ष्मी प्रकाश कहां है? ये आप हो? तो जरा हाथ रख के बताओ कि शरीर में लक्ष्मी प्रकाश कहां रहता है? कहां है लक्ष्मी प्रकाश? ये तो आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ये आपका सिर है, ये आपकी नाक है, ये आपके गाल है, ये आपकी छाती है, ये पेट है। लक्ष्मी प्रकाश कहां है? पूरे शरीर का नाम तो शरीर है। ये शरीर नाम है इसका। शरीर के हर अंग का नाम है। ये उंगली है, ये नख है, नाखून है, हर अंग का एक नाम है शरीर में। अब इस शरीर में सीता कहां रहती है? गीता कहां रहती है? सावित्री कहां है? इस शरीर में अजय कहां है? विजय कहां है? गोपाल कहां है? जो आप जैसे आप अनिरुद्धाचार्य, इस शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? अनिरुद्धाचार्य का तो ये सिर है, तो ये सिर अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, ये शरीर का सिर है। ये कान अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, तो शरीर का कान है। बोलो हाँ। ये हाथ अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, ये तो शरीर का हाथ है। इस शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है?
कहीं नहीं। अनिरुद्धाचार्य, यदि मुझे नाम अनिरुद्धाचार्य नाम मिलके गोपाल नाम मिला होता तो मेरा नाम गोपाल होता, मुझे नाम अजय मिला होता तो मेरा नाम अजय होता। मतलब मेरा नाम तो वो बन जाता है जो दुनिया के लोग दे देते हैं। आपका अपना कोई नाम लेके तो पैदा नहीं हुए, क्यों? आपका अपना नाम लेके आए थे क्या? यहां तो पहचान के लिए एक नाम मिला है आपको। मेरी पहचान यहां अनिरुद्धाचार्य के नाम से है, लेकिन याद रखना अनिरुद्धाचार्य की पहचान, अभी अहमदाबाद में जब प्लेन हादसा हुआ था तो उनके शरीर जल गए थे हादसे में। उनके अपने लोग पहचान ना पाए कि इनमें से मेरा बेटा कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी पत्नी कौन है। बोलो हाँ। यदि नाम से पहचान होती तो पहचान लो ना, ये तो पड़ा है शरीर, कहां पहचान पाए? इसका मतलब अनिरुद्धाचार्य केवल इस हुलिये का नाम है। यदि हुलिया में बदलाव हुआ तो आधार कार्ड भी पहचानना बंद कर देगा। बोलो हाँ। यदि इस फिंगर में जरा भी दिक्कत हुई तो ये बंद कर देगा सिस्टम पहचानना। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि अनिरुद्धाचार्य की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता ईश्वर की है, पुनः बता रहा हूं। और मरता कौन है? शरीर नहीं मरता। शरीर तो मिलता है 5 तत्वों में, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर का अंश है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि मरा कौन? अभी भी वहीं खड़े हैं। कौन मरा? कौन मरा? आप ये कह सकते हैं कि ये हुलिया मर गया और मरा नहीं। चलो आपको बताता हूं, कोई मरता नहीं है। एक्चुअली मृत्यु होती ही नहीं। मिलने का नाम लोग मरना कह देते हैं। मर गए मतलब जिस दिन मैं मरूंगा, आपकी भाषा में वो मरना आपके लिए होगा। सच्चाई तो यह है कि उसी दिन मेरा मिलन ईश्वर से होगा। भक्त और भगवान के मिलन को दुनिया मरना कहती है। मरता कौन है? जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। यहाँ कोई आज इस कपड़े में मैं हूं, कल दूसरा कपड़ा होगा। मतलब शरीर बदलता है ना। आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, बदलती रहती है आत्मा शरीर रूपी कपड़े को। अब सवाल फिर खड़ा है कि मरा कौन? कौन मरा? आप बताओ। कोई नहीं। आप मरे? बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं। अब एक और सवाल खड़ा है, ये बताओ, आपका शरीर यहीं जल जाता है तो आप लोग कहते हो स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे। तो ये बताओ, ये स्वर्ग कौन जाता है और नरक कौन जाता है? शरीर तो यहीं जल गया ना आपका और मेरा। कौन गया स्वर्ग नरक? दादाजी आप स्वर्ग जाओगे कि नरक? कन्फर्म कर लो। कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे। तो आपका शरीर तो यहीं जला देंगे आपके बेटा, तो यहीं जल जाओगे। फिर स्वर्ग कौन जाएगा? आप तो जल चुके होंगे यहां। बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? आत्मा। तो आत्मा जाएगी तो स्वर्ग में करेगी क्या? क्योंकि आत्मा को सुख दुख तो होता नहीं है। तो सुनो, स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है, सुख दुख कौन भोगता है, आओ इसे समझते हैं। ये विषय थोड़ा सा कठिन है, समझ लोगे तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, बार बार शोर ना करना। देखो, जब हम यहां मरते हैं मतलब मिलते हैं, आपकी भाषा में मरते हैं, तो हम वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं आपका वाला। जब आप यहां मर जाओगे तो आपके शरीर को लोग चिता पे जला देंगे, तो ये शरीर तो हो गया खत्म। अब आपके पास एक और शरीर होता है जो खत्म नहीं होता। जो शरीर होता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके पास एक और शरीर है, क्या नाम है उसका? सूक्ष्म शरीर। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कहां रहता है? आओ मैं इसका दर्शन कराता हूं आपको। जब आप लोग सपना देखते हैं, सोते हो और सपना आता है, तो सपने में आप हरिद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो, सपने में आप गए, तो जो सपना देखने वाला शरीर था वो शरीर मरता नहीं है, वो चिता पे जलता नहीं है। ये वाला शरीर चिता पे जल गया, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये जल गया। लेकिन जिस शरीर से आपने सपना देखा था, अच्छा ये बताओ, जब आप बिस्तर पे सोए थे तो एक शरीर सोया था और एक सपना देख रहा था कि नहीं? तो 2 शरीर हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। एक बिस्तर पे सोया था और दूसरा सपना देख रहा था। और जब आप जागे तो आपको याद था कि आज मैंने सपने में ये देखा। तो सपना का शरीर और सोया हुआ शरीर बिस्तर पे कितने हो गए? मैया, ओ भैया, आते ही मोबाइल पे लग गए। सुन लो, नहीं सुन रहे? सुनो, तो कितने शरीर हो गए आपके? 2। वैसे शरीर एक और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। शरीर 3 होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर, जिस कारण आप स्त्री बने, पुरुष बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, वो कारण शरीर। पर यहां बात करेंगे 2 शरीरों की। एक तो चिता पे जल गया स्थूल, और एक सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। जब आप मरते हो तो यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं यमराज के पास, और सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म शरीर की पेशी हुई। यमराज ने कहा चलो क्या लाए हो, कितना पाप लाए हो, कितना पुण्य लाए हो, चलो निकालो। वहां आपकी डायरी खुलती है, जो आपने पाप किया होगा पाप अलग, जो पुण्य किया होगा पुण्य अलग। वहां देखा जाएगा क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो बताओ क्या ज्यादा निकलेगा आप लोगों का? जोर से। पाप पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे करती हो मैया पाप? सुधरोगी नहीं मेरी मां? पाप निकलेगा ज्यादा महाराज, पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे नहीं छोड़ते पाप?
जब आपका पाप ज्यादा निकलता है तो यमराज जी कहते हैं कि देखो जी आपका पाप ज्यादा है, ऐसा करो कि पहले पाप भोगो, और पाप भोगने के लिए यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। 84 लाख योनियां क्या है? पाप का दंड है। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, चमगादड़ बना दिया। 84 लाख योनियों में जाकर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगता है, और जब पाप भोग लेता है, थोड़ा सा शेष रहता है, तब वो वापस यमराज जी के पास जाता है। यमराज जी बोले कि तुमने पाप भोग लिए, अब जो तुमने पुण्य किया है, जो तुमने किसी भूखे को रोटी दी है, प्यासे को पानी दिया है, तुमने कुंभ स्नान किया है, माघ मेला में कल्पवास किया है, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य के फल से जाओ, हम तुम्हें फिर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर दे रहे हैं कि जाओ अब इस शरीर को पा करके पुनः अच्छे कर्म करना कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब ना संत जन कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मानव चोला मिलता है। इस शरीर को पाना 84 लाख योनियां पार करने के बाद आप लोग ये मनुष्य का शरीर पाए हैं। अब आप लोग ऐसा कार्य करिएगा कि सीधा मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि भटकना ना पड़े। भटकना पड़ेगा तो आपको ही पड़ेगा। तो आपके पाप और पुण्य का इस तरह से हिसाब यमराज जी करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वो मोक्ष पा लेते हैं, मोक्ष से थोड़ा कम वाले होते हैं वो स्वर्ग पाते हैं। स्वर्ग पाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सुनो, स्वर्ग में देवताओं का शासन चलता है। स्वर्ग जाओगी मैया तो अप्सरा बन जाओगी, नाचोगी, वहां देवता नचाएंगे। तो स्वर्ग वर्ग के लफड़े में ना पड़ना है ना, सीधा भगवान, मोक्ष, गोलोक धाम, बैकुंठ। तो जो अच्छा, अब राजा परीक्षित जी ने सवाल कर दिया, गुरुदेव मैंने कोई ना कोई पाप तो किया ही है, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो राजा परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से कि गुरुदेव हमने कोई ना कोई पाप तो किया ही है, तो क्या हम सब लोग नरक जाएंगे? परीक्षित जी ने कहा कि हम नरक जाएंगे क्या? सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, नरक जाने से बचना है तो एक उपाय मेरे पास है। आप में से कितने लोगों को नरक जाने से बचना है? नरक 28 तरह के होते हैं। नरक कितने तरह के होते हैं? 28। जैसे आप मांस खाते हो, माना कि मछली, मुर्गा, बकरा, तो वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं। उनमें जैसे आप मछली कढ़ाई में डालते हो, ऐसे आपको भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बघार देते हैं। मरते नहीं हो, तड़पते हो बस। वहां पे मावाद की नदियां हैं, जैसे फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां उनमें डुबा दिया जाता है। रौरव, महारौरव, अंध्रतामिस, सूकर मुख, ये सब नरक के नाम है। मैया कहां चली? नरक मैं आती हूं, देख के कितने नरक हैं। भैया उस नरक नहीं जाएंगी, प्रयाग संगम नहाई है तो वैकुंठी जाएंगी। ध्यान से सुनो, नरक कितने तरह के होते हैं? 28, 28। इन नरकों में जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, जैसे आपका किसी पराये पुरुष से इलू इलू है, और जैसे किसी पुरुष का पराई औरत से इलू इलू है, तो आपको वहां भी इलू इलू मिलेगा। वहां भी स्वर्ग नरक में एक लोहे का पुरुष मिलता है और लोहे की स्त्री मिलती है। जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये मर्द से इलू इलू खेलती हैं, उन स्त्रियों को नरक में एक लोहे का पुरुष होता है। लोहे का पुरुष बिल्कुल गरम, लाल, उससे चिपकाया जाता है। आपको चिपको इससे। और स्त्रियों को पुरुष से और पुरुषों को लोहे की बनी गर्म लाल स्त्री से, और खेलो इलू इलू और दो धोखा। जैसा तुम कर रहे हो सब ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है। ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। इसलिए मेरी मां, कर्मों को जरा संभल के करना चाहिए। 28 नरक हैं। अब परीक्षित जी डर गए कि गुरुदेव मैंने भी तो कोई ना कोई पाप किया है, ये सब लोगों ने किया ही होगा, क्या पाप से बचने का कोई उपाय है? तब सुखदेव जी बोले हाँ, एक उपाय है। यदि पाप से बचना है तो आप क्या करो? भगवान की शरणागति कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? जोर से, शरणागति बोलो। शरणागति, ये शरणागति क्या होती है? क्या होती है भैया? शरणागति क्या होती है? भगवान, अभी आप लोग भगवान की शरण में नहीं हो क्या? तो हैं तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल करती हो, चुगली करती हो? ये शरणागति नहीं है कि तुम शरणागति ग्रहण कर ली और चुगली कर रही हैं, छल कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने का प्लान बना रहे हैं। ये शरणागति नहीं है। शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन मेरी शरण में आ, और यदि शरण में आया तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, तू कितना भी बड़ा पापी होगा मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा।
इसलिए कहता हूं कोई पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए आप लोग समय रहते भगवान के चरणों में, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं, और भगवान के ऐसे बनो कि जैसे समर्पण क्या है। अब समर्पण का उदाहरण आपसे मैं पूछूं कि समर्पण शरणागति का एक उदाहरण दो, तो भैया बताओ समर्पण का उदाहरण क्या है, आप क्या देंगे? आपको समर्पण किसमें ज्यादा दिखता है संसार में? बोलो, है किसमें समर्पण किसमें ज्यादा है मैया? किसमें है मेरी माँ? माला बाद में जपना, पहले उत्तर दे दो। यही माला है। समर्पण किसे कहोगे? उदाहरण से पूछा जाए, एक उदाहरण देके समझाओ कि ये समर्पण है? चलो आप लोग अब सुन लो ध्यान से, समर्पण का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। मैया बैठो मेरी माँ, वहीं बैठ जाओ, वहीं आगे ना, जहां हो वहीं सुनो, सुनना ही यज्ञ है, प्रेम से सुन लो। आप लोग भी बैठ जाओ, मैया बैठो मेरी माँ, सुनो। समर्पण किसे कहते हैं? जब तक भगवान में समर्पण नहीं होगी, शरणागति नहीं होगी, तो आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। तो शरणागति कहते किसे हैं? उदाहरण इसका एक देना पड़ेगा। तो आओ मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सटीक उदाहरण। समर्पण किसका है? संसार में किसका समर्पण देखने को मिलता है? तो समर्पण की प्रतिमूर्ति, समर्पण का जीता जागता उदाहरण कोई है तो उसका नाम है पत्नी। क्या नाम है? जोर से, पत्नी। पत्नी के जितना समर्पण इस धरती पे कोई दूसरा समर्पण देखने को नहीं मिलता। उदाहरण अब इसे और ध्यान से समझना पड़ेगा। पत्नी का समर्पण क्या है? हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो धर्म पत्नी है, जो धर्म से चलने वाली है। बीवी और वाइफ की बात नहीं चल रही है। जो धर्म पत्नी है, जो अपने पति में समर्पित है, तो पत्नी का समर्पण देखिए क्या होता है। जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो लड़की का गोत्र पिता का गोत्र होता है, बोलो हाँ। पर विवाह के बाद पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और पति का गोत्र से वो जानी और पहचानी जाती है। समर्पण देखिए क्या है। जैसे यमुना जी का समर्पण गंगा जी में है, ऐसी विलय हुई कि आगे की जो धारा चली वो यमुना की धारा नहीं चली, वो गंगा की धारा चली। जैसे यमुना मैया ने गंगा मैया में अपने को समर्पित कर दिया, ऐसे पत्नी का समर्पण देखिए कि अपना गोत्र मिटाकर पति के गोत्र से जानी पहचानी गई, अपने गोत्र को विराम। समर्पण ये होता है। उदाहरण इसी को दूसरी तरह से समझिए। स्त्री का समर्पण देखिए कि उसका अपना बचपन का नाम समाप्त हो जाता है, ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वह जानी और पहचानी जाती है, बोलो हाँ। समर्पण देखिए, अपना नाम खो दिया उसने, मिटा दिया, अपना गोत्र मिटा दिया, नाम मिटा दिया, अपनी जात मिटा दी। पहले वो लड़की दुबे थी, तिवारी के घर ब्याही गई तो वो तिवारी कहलाएगी, बोलो हाँ। पहले वो लड़की कुछ और की थी पर जिस में ब्याही गई वो कहलाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात छोड़ दी, बोलो हाँ। और पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जात से पहचानी गई। समर्पण देखिए। फिर देखिए कि वो पत्नी, सिर उसका है, मांग भरती है, किसके लिए? पति के लिए। हाथ उसका है, मेहंदी लगाती है, पति के लिए। पेट उसका है पर बच्चा रखती है पेट में 9 महीने, खून अपना बहाती है, पेट अपना फड़वाती है, पर उस बच्चे का नाम मां से नहीं पिता से जाना पहचाना जाता है। समर्पण देखिए, अपना पिता छोड़ दी, अपनी मां छोड़ दी, पति के लिए। जहां पति रखता है वहां रहती है। पति की हंसी पत्नी की हंसी होती है, पति का सुख पत्नी का सुख होता है, और पति का दुख पत्नी का दुख होता है। आप ही बताइए कि नारी के समर्पण से बड़ा समर्पण हमारे देश में एक सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी अपने नाम गोत्र छोड़ देते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन सन्यासी भी इतना त्याग नहीं करता जितना त्याग भारत की एक स्त्री करती है। आप देखिए कभी हिस्ट्री उठा करके, गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का। जितना समर्पण एक स्त्री का है, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे इतना समर्पण किसी और का होगा। आपको कोई और नाम सूझ रहा हो तो मुझे बता दो। स्त्री का समर्पण, जैसे स्त्री पत्नी है पति के लिए हो गई समर्पित, जैसे पत्नी पति में समर्पित है, ऐसा ही समर्पण जिस दिन भक्त का भगवान में हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। कि सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। पति यदि पेड़ की छांव में रहने लग जाए तो पत्नी भी रहने लग जाएगी, पति महलों में रहने लग जाए तो पत्नी भी महलों में रहने लग जाएगी। पति 100 रुपया की साड़ी पहनाए तो 100 की पहन लेगी, और 1000 की पहनाए तो 1000 की पहन लेगी। ये समर्पण है। यही समर्पण चाहिए कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। पति जहां रखता है पत्नी वहां रहती है, पर खुश रहती है, बस पति का प्यार चाहती है। ऐसे आप भी भगवान जहां रखें वहां उस हाल में खुश रहिए और प्रभु के प्यार का अनुभव करते रहिए। यही समर्पण है। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं शरणागति। यदि स्त्री जैसा समर्पण नहीं आया तो आपकी शरणागति नहीं हुई। अपने को मिटाना पड़ेगा।
जीरो। इसलिए राम तुलसीदास जी ने ग्रंथों में लिखा है कि हमें शून्य होना पड़ेगा। बोलो एक, बोलो एक, शून्य। कौन बड़ा है, शून्य बड़ा कि एक बड़ा? कौन बड़ा? एक बड़ा है। कौन बड़ा? एक बड़ा है, शून्य बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जब एक के पीछे खड़ा हो जाता है शून्य तो कितना बन जाता है? 10। एक तो एक है, पर शून्य पीछे चला गया तो अच्छा, और शून्य आगे चला गया तो? एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा। एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा, और पीछे लग गया तो? बोलो हाँ। हाँ, इसका मतलब है एक कौन? एक परमात्मा है और हम सब शून्य है। यदि एक परमात्मा के पीछे रहोगे तो 10 हो जाओगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। एक राम, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर। सदा अपने को, अच्छा एक के आगे खड़ा हो जाए शून्य तो शून्य ही रहेगा। ईश्वर के आगे खड़े मत होइए। ईश्वर के महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे कि पीछे? कृष्ण आगे हैं, रथ चला रहे हैं, और अर्जुन बस इसलिए जीतना। जिस दिन कृष्ण के भगवान के पीछे खड़े होना आप लोगों को आ गया और समर्पण के साथ खड़े होना आ गया, उस दिन आपकी जीत तय है। कोई नहीं रोक सकता आपको, बस पीछे खड़े होना आ जाए। इसलिए समर्पण चाहिए। और समर्पण कैसा? पत्नी तुम्हारी गुरु है, पत्नी से सीखो। अपनी पत्नी को समर्पण का गुरु समझो। जैसा समर्पण वो करती है आप भी करो ईश्वर के चरणों में। ईश्वर की पत्नी बन जाओ। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण बोले पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? आपकी तो कोई बेटी नहीं है, कहां से आपकी बेटी आई? कहा कि महाराज जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार कर लो। मतलब मेरी मति, मेरा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे, यही समर्पण है, और कहीं ना जाए। भरत जी के इस ज्ञान से अब देखो ना, अजामिल जैसा पापी, अजामिल नाम का एक पापी है, सारी जिंदगी चोरी डकैती गलत काम किया, लेकिन अजामिल के बेटे का नाम है नारायण। और जब मरने का टाइम आया, 88 साल के हुए अजामिल, तो बेटे को पुकार रहे। जब यमराज आए डर गए अजामिल, पुकारा बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। पुकार रहे हैं नारायण नारायण, बेटे को बुलाया नारायण। भगवान ने सुन लिया कि कोई पुकार रहा, दौड़ करके पार्षदों ने आकर यमदूतों को भगाया। कहा मरते समय इन्होंने नाम ले लिया। मैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कितने भी दिनों का अंधकार हो, दीपक जलते ही अंधकार मिट जाएगा कि नहीं? बोलो, अंधकार ये तो नहीं कहेगा कि मैं 50 साल से यहां रह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। कितना भी सालों का अंधकार हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पवित्र कर सकता है। अजामिल जैसा पापी एक नाम क्या ले लिया? लो भैया, उसे 88 साल की उम्र में मरने के टाइम जब नाम लिया तो उसे 12 साल की उम्र और बढ़ा दी गई। कहा कि अब तुम तपस्या करो, और अजामिल ने और नाम जप किया। आप लोग ना 60 साल के बाद ये सोचा करो कि आप मर गए, और बची हुई जो उम्र है वो उम्र अपने कल्याण में लगा दो। मतलब बची हुई 60 साल के बाद जितनी उम्र बच जाए वो सारी उम्र भगवान के नाम कर दो। हर श्वास भगवान की हो, हर घड़ी परमात्मा की हो। अब तुम जमाने के लिए सांसें ना लो, संसार ठीक चल रहा है, बेटा बेटी को समझा बुझा दो, ए बेटा समझो, ठीक चलो, बस पीछे ना पड़े रहो। बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अजामिल ने 12 साल खूब नाम जप किया, और अजामिल जैसा पापी परम गति को पा लिया नाम के बल पे। हम नहीं जानते पूजा कैसी है, पाठ कैसा है, यज्ञ की विधि क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नाम क्या है। बोलो सीताराम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नाम आता है ना। मैया तुम्हें कुछ भी ना आवे, केवल नाम जपना आ जाए। इस नाम जप से भी तुम वही गति पाओगी जो साधु संत बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े ज्ञान बल से प्राप्त करते हैं। केवल नाम। इसलिए कहता हूं काम करते रहना, और नाम जपने वाले को ध्यान क्या रखना चाहिए कि उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। यदि नाम जपने वाला भी निंदा चुगली करेगा तो फिर सामान्य व्यक्ति और नाम जपने वाले में अंतर क्या रह जाएगा? थोड़ा तो अंतर रखो, दूरियां थोड़ी तो रहें। ऐसा है ना मैया कि एक जंगल में एक गधा गया, एक धोबी था,
वो धोबी गधे को लेके जंगल चला गया। मैया, मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल मैया, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो बोलो हाँ। सुनो, देखो ऐसा है कि एक जंगल में एक धोबी भाई गधे को लेकर के गए चराने के लिए। चल गधा चर ले थोड़ा। धोबी को रास्ते में एक सुंदर सा चमकीला पत्थर मिल गया, तो पत्थर बड़ा अच्छा लगा, तो धोबी वो पत्थर लेके आया और उसमें रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया कि चमकीला पत्थर मेरे गधे के गले में अच्छा लगेगा। अब वो रोज गधे को नहलाए, धोबी साबुन लगाए, उसी पत्थर से उसके शरीर को रगड़े। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि ये तो बहुत महंगा हीरा है, गधे के गले में लटक रहा है। तो जौहरी ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो होशियारी से कहा जौहरी ने कि भाई साहब ये पत्थर कितने का दिया? ये पत्थर चाहिए। धोबी बोला भाई ऐसे पत्थर जंगल में बहुत पड़े हैं, ले लो। जौहरी बोला कि मुझे टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर ये पत्थर अच्छा लग रहा है, तुम 5 रुपए में दे दो। 5 रुपए में दे दो। जय हो पूज्य महाराज जी की जय। हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी श्री संतोषाचार्य श्री सतुआ बाबा यहाँ पधारे हैं। तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। महाराज जी बड़े व्यस्त रहते हैं। पूरे इस माघ मेले में किस शिविर में, किस कैंप में कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ लाइट की कमी हो रही है, कहाँ क्या समस्या है। कहीं भी लाइट की कमी नहीं है, कहीं भी पानी की कमी नहीं, पर किसी को तनिक भी दिक्कत हो तो ये दौड़ जाते हैं उस तरफ। ऐसे समर्पण भाव से पूज्य सतुआ बाबा सेवा में लगे हुए हैं। इतनी सेवा करना मुझे नहीं लगता कि ये सरल काम है। कुछ भी कह देना सरल है, पर कार्य कर लेना। अब सोचिए माघ मेला में पूरी देख रेख आपकी है, कोई जरा सी कमी ना हो कहीं, और मुझे कहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए, माघ मेले में आज के 20 साल पहले भी ये माघ मेला होता था, लेकिन इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। आज इसलिए है क्योंकि सतुआ बाबा जैसे लोग समर्पण भाव से लगे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्पण भाव से लगे हैं। वो भी देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमी तो ना रह जाए, कोई दूर दूर तक कमी ना रह जाए। इतना बड़ा कार्य हंसी खेल नहीं है क्या? आप लोगों को आपके घर की व्यवस्थाएं नहीं संभलती। और देखो ना, यहाँ माघ मेले में एक शहर बसा हुआ है नया। ये शहर ही तो है, नया शहर जहां सब सुविधाएं हैं। प्रयागराज की तो शहर की लाइट जाती भी होगी शायद, पर कुंभ मेले की तो लाइट भी नहीं जाती 1 मिनट के लिए। ये बात सही है कि गलत है? आप कितने यहाँ कल्पवासी रह रहे हैं, लाइट नहीं जाती ना? पानी की सेवा, लाइट की सेवा, सड़कों की सेवा सुव्यवस्थित, ये सब मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। दिन रात लगना पड़ता है तब ये कार्य होता है। इस मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रशासन की ये मेहनत है, सतुआ बाबा की मेहनत है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, ये यूपी के मुख्यमंत्री जी, जिनकी लगन रहती है और ये कार्य संपन्न होता है। उनकी इच्छा शक्ति ना होती तो कुंभ तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबाया है, इस सेवा में खपाया है। इसलिए हमें सबके त्याग बलिदान को भी देखना चाहिए। कुछ भी कह देने से, आप देखिए अनिरुद्धाचार्य सेवा, भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से वृद्धमाओं की सेवा चल रही है, पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया, फिर भी लोग हमें गालियां देते रहते हैं। तो आज के युग में आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही आप पर उंगलियां खड़ी होंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप पर कोई उंगली खड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग कुछ अच्छा करने लग जाए, उंगलियां खड़ी होने लग जाए, और कुछ मत करिए, कोई नहीं उंगली खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, और हम तो जानते हैं कि पूज्य सतुआ बाबा दिन रात, आप लोग जब सो जाते हैं तब भी ये रात 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। ये समर्पण है साहब, ये सब मजाक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो यहाँ सबके लिए भोजन सतुआ बाबा चला रहे हैं। इनके पूर्वाचार्यों ने, कल मैंने बताया था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु, जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए और कहे बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने, कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले बाबा आज से तुम सब भक्तों के सत्तू बांटना। ये कह के भोलेनाथ चले गए, और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई, इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो इनके आचार्यों ने सबकी सेवा की। कोई भी काशी आता तो भोजन कहाँ मिलता? आजकल तो अन्य क्षेत्र चलने लगे,
उस जमाने में तो ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं चलते थे। तब सतुआ बाबा, इनके पूर्वाचार्यों ने सत्तू का दान किया, सबको देते रहे, और तब से फिर क्षेत्र में क्या नाम पड़ गया? सतुआ बाबा, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा। और आज भी वही सतुआ बाबा की परंपरा से उन्हीं आचार्य की गद्दी में आप विराजे हैं, संतोषाचार्य जी। सोचिए ना, जिन्होंने शिव का साक्षात दर्शन किया, उस गद्दी पर ये स्वामी जी विराजे हैं, इसलिए इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं। इनका नाम है संतोषाचार्य जी महाराज, लेकिन चूंकि सतुआ बाबा की गद्दी है, इस गद्दी पर जो बैठेगा उसे सतुआ बाबा कहा जाएगा। तो जो सेवा इनके पूज्य गुरु चरण करते चले आए हैं, उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। यहाँ भी देखो अखंड इनका भंडारा चल रहा, कोई भी आता सबको भोजन मिलता, यहाँ सबको भोजन और शयन। कोई भी किसी के पास कैंप ना हो, यात्री गण आए स्नान करने कि चलो आज 2 दिन रुकेंगे, तो लोग यहीं रुक जाते हैं इनके पंडाल में। ये सेवाएं हैं। अब तो देखो आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आपका मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सेवाओं को, समर्पण को, साधु परंपरा यदि जीवित है तो ऐसे महापुरुषों के बल पर जीवित है जो सेवा में लगे हुए हैं, भजन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि पूज्य महाराज जी के चरण गौरी गोपाल में भी पड़े हैं, और इन्होंने वहां की सेवाओं को भी देखा है, गौरी गोपाल की सेवा को, और इनका आशीर्वाद है, गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बोलो हाँ, किसके बल पर तरा? बोलो मेरी मां, नाम के बल। नाम लेते रहे, आप लोग भी कुछ भी करिए, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचिए। हम कह रहे थे कि गधा था, उसके गले में एक हीरा टांग दिया धोबी ने, धोबी को पता नहीं कि ये हीरा है, उसे लगा ये तो चमकीला पत्थर है। एक जौहरी निकला, बोला 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी ने कहा पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे ही ले जाओ। जौहरी बोला नहीं नहीं 5 रुपए ले लो। तो धोबी को भी अच्छा लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए में धोबी से जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब गधा लेके धोबी तो चला गया कि मैं दूसरा पत्थर उठा लाऊंगा, लेकिन जैसे ही हीरा जौहरी के पास आया तो जानते हो क्या हुआ? हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरे के, जौहरी बोला वाह हीरा, जब तक तू गधे के गले में था तब तक टूटा नहीं, और जौहरी के पास आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे ने कहा कि जौहरी, मैं गधे के गले में था, मुझे तो पता ही नहीं था। हीरा बोला कि मैं गधे के गले में था, गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर जौहरी, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई, तो तुम जैसे जानकार व्यक्ति भी मेरी कदर नहीं करोगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाऊंगा ना। टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, और जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसकी कीमत हो गई 0, 0। अब कोई कीमत नहीं। अब लो भैया, इसका मतलब यह हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया, राम जी के नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा सोचिए, हम भारत के लोग जो राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण राधा राधा जप रहे हैं, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी छल कपट करेंगे तो फिर मैया ये भगवान के नाम की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? कि भगवान का नाम की महिमा आप तो जानते हैं, आप तो उस नाम की अवहेलना ना करो। दुनिया झूठ बोले तो बोलने दो, दुनिया निंदा करे करने दो, दुनिया छल करे करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। दुनिया, अब आप कहते हैं वो कर रहे हैं, करने दो, करने दो। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की नकल ना कीजिए, दुनिया तो बहुत कुछ गलत कर रही है। आजकल लोग कह रहे हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते, नहीं, सबका ठेका आप मत लो। रावण ने सीता मां को चुराया तो आप भी चुराओ किसी को? नहीं, रावण के रास्ते पे नहीं चलना, राम के रास्ते पर चलना है मेरी मां। हम क्यों रावण का अनुकरण करें? हम क्यों दुर्योधन का अनुकरण करें? दुर्योधन का अनुकरण जो करेगा परिणाम भी दुर्योधन जैसा होगा, रावण का अनुकरण करेगा परिणाम भी रावण जैसा होगा। अनुकरण करना है तो अर्जुन का कर लो, कृष्ण का कर लो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के 2% लक्षण तो जीवन में ला सकते हैं, 100% नहीं बन सकते। 2 तो बन सकते हो कि नहीं? आप 100% सीता नहीं हो सकती हो, पर 2% तो हो जाओगी ना मेरी मां। इतने से भी आपका भला हो जाएगा, इतना भी कर लो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते। काम करो, नाम ना छूटे। अब एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद जी नाम के एक बालक हैं, छोटी उम्र है। प्रहलाद जी अपने पिता की बात नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
जोर से, जोर से। तो प्रहलाद जी तो नहीं माने। बताओ मां की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? पर भरत जी तो नहीं माने। क्यों मैया? भरत जी ने क्या मां की बात मानी? मां ने कहा था बेटा राजा बन जाओ, क्या बात मानी? जोर से। इसका मतलब यह है कि मां की बात माननी चाहिए, पर मां की बात वो बात मानो जिस बात से हम भगवान से जुड़ जाएं। यदि भगवान से दूर करने की बात मां भी करती हो तो मां की वो बात नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण भरत जी है। यदि पिता की आज्ञा भगवान से दूर करने की आज्ञा है तो पिता की वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण प्रहलाद जी। अच्छा, गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से। तो गुरु जी जो हैं, शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। 3 पग भूमि के टाइम रोका था, शुक्राचार्य जी ने मत दो, नहीं मानी। तो गुरु भी यदि आपको भगवान से दूर करता है तो उस गुरु की बात भी नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भगवान से दूर करने, अरे और तो छोड़ो, ये बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? भगवान की, किसी और की मैं बात नहीं कर रहा। बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। तो बताओ लक्ष्मण जी बात माने? लक्ष्मण जी तो राम की बात नहीं मानते। राम जी कहते हैं लक्ष्मण वनवास मत जाओ, पिताजी की सेवा कर लो, कोई नहीं है पिताजी के पास। तो क्या लक्ष्मण जी पिता की बात मान रहे हैं? जोर से। मैया सो गई क्या मेरी मां? क्या लक्ष्मण जी बात मान रहे हैं? सुन लो, यहां भगवान प्रकट हो जाएं और प्रकट होके कहें कि सुनो अनिरुद्धाचार्य, हमें भूल जाओ, हमारा नाम ना जपो, हमारी कथा ना कहो। भगवान भी कहेंगे कि हमें भूल जाओ तो प्रभु आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको भूल जाने की बात, आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान की भी बात नहीं मानी जाएगी। लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। भगवान की आज्ञा भी यदि आपको भगवान से वंचित करती है तो यह बात मानी नहीं जाएगी। क्यों जी? बात सही है। इसका मतलब यह है कि प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के चिंतन में लग गए। और प्रहलाद जी जब भगवान के चिंतन में लगे तो प्रहलाद जी को पिता ने रोका, यहाँ ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो भगवान का नाम है, मत जपो, तुम्हारा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप मेरे भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेज दिया चंडामर्क के पास। प्रहलाद जी पढ़ने गए और पढ़ करके जब लौटे तो हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, चल बोल, क्या पढ़ के आया? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। 9 भक्ति होती है। भक्ति कितने तरह की होती है? नवधा। नवधा भगति कहूं तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की मेरी माँ? 9। कौन कौन सी भक्ति है? पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। कीर्तन, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना। आप लोग स्मरण करते हो कि नहीं? कैसे स्मरण करते हो भगवान का? कैसे स्मरण कैसे किया जाता है कहो तो मैं आपको बताऊं। सुनो, जैसे आप लोग काम करते हुए अपने बेटे को याद रखती हो कि नहीं? अच्छा मैं ये बताओ, शादी आप में से किस किस की शादी हो चुकी है? जिसकी होगी हाथ उठाओ। भैया आपकी नहीं हुई? भैया आपकी? भैया आपकी नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई और ससुराल में आप गई और ससुराल से जब लौट के कितने दिन में पहली बार वापस आई थी मायके? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। तो जब आप लौट के वापस मायके आई, पहली बार पति से मिली और जब वापस मायके आई तो मायके में रह के आपको याद किसकी आ रही है? किसी का स्मरण हो रहा है? किसका हुआ था भैया? किसका है? किसका? जैसे एक नई नवेली लड़की दुल्हन ससुराल जाती है, पति से मिलती है, मायके आती है, पर मायके में वो काम करती है, झाड़ू बर्तन भोजन काम सारा करती है, पर काम करते हुए वो किसी के ख्यालों में खोई रहती है। वो ख्याल है पति का। जैसे वो काम करते हुए अपने पति के ख्यालों में खोई है, ऐसे आप लोग भी संसार का काम करते हुए भगवान के ख्यालों में खोए रहिए। यही है स्मरण। जैसे पुरुष का ख्याल ऐसे परमात्मा का ख्याल, जैसे जगत की याद ऐसे जगन्नाथ की याद। बोलो हाँ। भगवान को भी याद करिए। भगवान को क्या करिए? याद करिए। इसलिए मेरी मां
श्रवणम कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तनम कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरणम भगवान का। तो आप लोग कैसे स्मरण करोगे? काम करते हुए भगवान के लिए अलग से समय नहीं निकालना। हम ये नहीं कहते तुम माला जपो, नहीं, माला जपने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए बस भगवान का स्मरण करते रहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। जैसे माँ काम करते हुए याद बच्चे को करती रहती है, जैसे माँ काम करते हुए स्मरण बच्चे का करती है, ऐसे आप भी सारे काम करिए पर स्मरण भगवान का करते। यही भजन है। भगवान के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता कि तुम एक पांव से खड़े हो, ये जरूरत नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पांव दबाना। क्या दबाना? हमारे पूज्य स्वामी जी सतुगा बाबा ने अपने गुरु जी के खूब पांव दबाए हैं, खूब सेवा की है। देखो इन्होंने अपने गुरु की सेवा की है और गुरु की सेवा का ये पुण्य है कि आज इन पर भगवान की खूब कृपा है। ये गुरु की कृपा, तीन कृपा मुख्य होती है, माता की कृपा, पिता की कृपा और गुरु की कृपा। कितनी कृपा? तीन कृपा। और चौथी कृपा भगवान की है, और भगवान की कृपा भी उन पर है। अच्छा ये बताओ, माता की कृपा होती है कि नहीं? माता की सेवा की श्रवण कुमार ने। आज तक लोग श्रवण कुमार को जानते हैं कि नहीं? किसके बल पर? सेवा। उन्होंने भी अपने मां के पांव में तेल लगाया, मालिश की, तेल सेवा की, चरण दबाए। पांव दबाना सेवा है। और सेवा लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबा रही है कि नहीं? सेवा। और सेवा केवल पांव दबाना नहीं है। आप किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को पानी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माओं की सेवा होती है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, सेवा उनको पढ़ाना। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनको 150 बच्चों के रहने की, खाने की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये सेवा है कि नहीं? आज मुझे एक संत जी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज इस धरती पर सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो। तो आप बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की कि सेवा की? क्या किया? अरे सेवा ही भक्ति हो गई। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, आचार्यों की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गाय की सेवा। कुत्ता बीमार मिल जाए तो कुत्ते को दवाई कराओ, चिड़िया बीमार मिल जाए चिड़िया की दवाई कराओ। हर जीव की सेवा, हर जीव के प्रति करुणा, यही तो सेवा है और ये भक्ति है। हाँ या ना? तो भैया आप में से कितनी पत्नी आपने अपने पति के पांव दबाती हैं? भैया आप नहीं दबाती हो? नहीं दे। मैया हाथ उठाई और पति मना कर रहे ना, हाथ उठा, झूठा, प्रयाग में बैठी है। क्यों मैया नहीं दबाती हो पांव? पांव दबाओ करो मेरी माँ, पांव दबाओ अपने अपने पति के। और पति लोग, आप लोग सेवा करते हो पत्नी की कि नहीं? सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान का अर्चन करना तुलसी से। श्रीमन्नारायण, तुलसी चढ़ाओ भगवान के चरणों में नाम लेके। अर्चनम, भगवान की वंदना करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे संग बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता, भगवान से हाथ जोड़ के वंदन। भगवान से कहो, हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु सखा, आप ही हमारा धन है, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। सब कुछ भगवान है। सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? भगवान है। सर्वे सर्वा, अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सब कुछ समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। और जब आप सब कुछ समर्पण कर देंगे तो आप भगवान के हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, मैं भगवान का दास हूँ। सख्य भाव में भगवान का सखा हूँ। और समर्पण, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। और प्रहलाद जी खूब कीर्तन कर रहे, खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। छोटी सी उम्र है तो भजन कर रहे हैं। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। तो भक्ति कब करना चाहिए मेरी माँ? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हे मैया भजन करो, करोगे कि नहीं? और नहीं करो तो मेरे पास उपाय है एक और। क्या पूछो? क्या? भजन करो वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारायण
राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए कहता हूँ भजन करो भैया, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं देखिए क्या क्या है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। रहने वाला पन खोयो, रहने वाला पन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। क्यों आना कहानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चल जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चल जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में।
अच्छा, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए, पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, क्या पढ़ा तूने? नवदा भक्ति सुनाई तो गुस्सा हो गए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया, आग में रख दिया। मैया सुनो मेरी माँ, ओ मोबाइल वाले भैया, सुन रहा है ना तू, या मोबाइल चला रहा है तू? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ, शांत रहो, बोलो राधे राधे। सुनो, प्रहलाद जी के पिता ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका आओ बहन, क्या क्या है भाई, इसको जला दो। किसे जला दो? अपने भतीजे को, मतलब प्रहलाद जी। चलो जरा सोचिए, प्रहलाद कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, पर प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट था कि नहीं? था कि नहीं? तो प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट है, तो आपके और हमारे जीवन में संकट नहीं होगा ऐसा मत सोचा करो। प्रहलाद के जीवन में बड़ा संकट था, लेकिन प्रहलाद को पग पग पे भरोसा था कि मेरे साथ भगवान है। आप भी जो भगवान के भरोसे चलता है उसे कभी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं, भगवान है। हाँ तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, तू चल। भगवान कहते हैं तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम भरोसा तो करो मेरी माँ, आपका भरोसा ना कच्चा है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? पूरा? अच्छा तो हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, एक आदमी कह रहा था कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। सुई का छेद है और कौन निकल गया उससे? हाथी। और अब आप ही बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? जोर से, जोर से बोलो। नहीं, आप तो कह रहे थे अभी कि पूरा भरोसा है भगवान पर, और अब कह रहे हो कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकलेगा। अरे हमारे कन्हैया ने इतना सा मुंह खोला था, इतने से मुंह में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया था। वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरा संसार निकाल दे। आप लोग भरोसा करिए भगवान पर, भरोसा भगवान पर पूरा, भगवान पे भरोसा जोर से, पूरा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे पूर्ण। प्रहलाद जी को होलिका गोद में लेकर बैठ गई, आग लग गई, जल गई, होलिका ही जल गई। प्रहलाद जी का बाल विवाह का क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद को भगवान पर भरोसा है। क्या भरोसा? अच्छा ये बताओ, आपको कौन मार सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी वही, और तो फिर हम किसी से क्यों डरें? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी। आप लोग डरा ना करो, जिंदगी निडर होनी चाहिए, भय ना हो, निर्भय होके जियो। क्यों? क्योंकि आप किससे डरते हैं? मौत से नहीं। मौत तो देखो भगवान चाहेंगे तो आप, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप मरोगे नहीं, और चाहेंगे तो खड़े खड़े बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। मैया नींद आ रही है मेरी माँ? नहीं। सुनो, प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद जी को सांप के जहर, सांपों के बीच में डाल दिया, डसने लगे सांप पर। जिसे बचाने वाले भगवान हो से कौन? मैं इसलिए कहता हूं भगवान के भरोसे बिंदास जिया करो, डरने का नहीं। रोज भगवान को याद करो, हे प्रभु हम आपके भरोसे हैं, आपके आश्रित हैं। फिर देखो हिरण्यकश्यप ने बोला चल बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं देख लूं तेरे भगवान को। प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। कहाँ नहीं है भगवान? तो हिरण्यकश्यप बोला कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। और जो खंबे पे भगवान का इशारा किया भैया, हिरण्यकश्यप बोला मुझे तो नहीं दिखता किस खंबे पे भगवान है। प्रहलाद, अच्छा ये बताओ खंबे पे भगवान थे कि नहीं? जोर से। मैया क्या दिखाई पड़ रहे थे हिरण्यकश्यप को? अच्छा प्रहलाद को दिख रहे थे और हिरण्यकश्यप को क्यों?
प्रहलाद जी को दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे। ऐसा क्यों? बोलो क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान सबको दिखते हैं कि नहीं दिखते? जोर से, जोर से। ऐसा है कि अखबार में कुछ लिखा है, जैसे आपके पास इंग्लिश का अखबार आ जाए, इंग्लिश के अखबार में लिखा सब कुछ है पर आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? चाइना का अखबार आ जाए तो लिखा तो है पर आती नहीं है भाषा, तो क्या पढ़ पाओगे? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता। ऐसे खंबे पर भगवान है, खंबे पर भगवान तो थे पर प्रहलाद को देखना आ गया और हिरण्यकश्यप को देखना नहीं आया, क्योंकि भगवान को देखने की भी तो शिक्षा है। प्रहलाद जैसा विद्यार्थी होगा, प्रहलाद जैसा भक्त होगा, भक्ति की आंखें होंगी तो कण कण में परमात्मा को देख लोगे। यदि भक्ति की आंखें ही नहीं है तो कहोगे कि यहाँ कहाँ भगवान है, ये तो खंबा है। तो हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे हैं और प्रहलाद को, तो आप ही बताओ कि भगवान को देखने के लिए हिरण्यकश्यप की आंखें चाहिए कि प्रहलाद की? मैया किसकी आंखें चाहिए मेरी माँ? प्रहलाद जी की। इसलिए कहता हूं प्रहलाद की आंखों से देखो। किसकी आंखों से? इसलिए भक्ति होगी तो भगवान का अनुभव होगा, भक्ति ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान है, हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए? इसलिए प्रकट हो गए कि यदि प्रकट ना होते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान अपने भक्त के वचनों की लाज रखते हैं और भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि आप भी भगवान के वचनों पे, भगवान के भजन पे ध्यान दो, भक्ति पे ध्यान दो। कोई बात आपकी वाणी से निकल जाएगी तो भगवान आपके वचनों की लाज रखेंगे। भगवान खंबे पर हैं, कोई प्रहलाद तो हो देखने वाला। हिरण्यकश्यप प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप बोला कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप बोला मैं तो मरेगा ही नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है। कब मारा? शाम। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना चक्र से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं। तो काय से मरेगा? नाखून। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, इतने बड़े बड़े नाखून। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक कभी भी नहीं मरूं। अब बोल। भगवान बोले कि सुन, तूने पंचांग देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक नया महीना डिजाइन किया है, अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। इस महीने तो मरेगा। अब तो भैया हिरण्यकश्यप बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मारूंगा। बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले गोद में लिटा के मारूंगा। लो भैया लिटा लिया और छाती कर दी विदीर्ण, मारा गया हिरण्यकश्यप। अच्छा एक बात बताओ, हिरण्यकश्यप ने इतने सारे जो वरदान मांगे थे, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना तो ब्रह्मा के बनाए 12 महीने नहीं मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं, इतने सारे वरदान क्यों मांगे? क्यों मांगे? क्योंकि वह इनडायरेक्ट अमर होना चाहता था। कैसे भी मरूं ना। आप लोग भी कई बार सोचते हैं कि मरूं ना। भैया मरना चाहते हो, है ना? कोई भी मरना नहीं चाहता। तो हिरण्यकश्यप भी मरना नहीं चाहता था, आप भी मरना नहीं चाहते। लेकिन क्या करो, हिरण्यकश्यप को भी मरना पड़ा और हम सबको भी। इसलिए मौत से कोई जीता नहीं है। मौत से कोई जीता है तो केवल एक। बताओ कौन? कौन? भगवान का भक्त ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी को मृत्यु जब लेने आई तो सिर झुका दिया मृत्यु का और सिर पर पांव रख के विमान पर चढ़ के साथ शरीर ध्रुव जी ध्रुवलोक को गए थे। यदि मौत को भी कोई जीत सकता है तो केवल भगवान का, ये ताकत भगवान के भक्त में है जो मौत को जीत सकता है, और कोई की ताकत नहीं। प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का उद्धार। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान प्रहलाद जी बोले कि कुछ चाह नहीं है प्रभु, मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही कामना, आप ऐसी कृपा करो, मेरे पिता की क्या हो जाए? सदगति। भगवान बोले तुम्हारे पिता की सदगति तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जैसा पुत्र जिसका हो, सदगति तो होनी ही है। 21 पीढ़ी होती है आपकी, तो हम आपके 21 पीढ़ी तार देते हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हैं जो निष्काम है। भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, प्रहलाद जी बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम। आप लोग भगवान से चाहते हैं। अच्छा भगवान से कुछ मांगना सही है कि गलत है? बोलो। सही भी है और गलत भी है। कुछ भक्त होते हैं जो मांगते हैं, कुछ भक्त होते हैं नहीं मांगते। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान से नहीं कहेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मैं यहाँ एक बात मेंशन कर दूं आपके लिए कि भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है।
भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान पे समर्पण कीजिए। हमारे भगवान अंतर्यामी है, आपको क्या चाहिए कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। वो बिना मांगे, समर्पण है तो सब मिलेगा, और समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता। बोलो हाँ कि ना। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, भगवान ने इन्हें राजा बना दिया और बड़े लंबे समय तक राज्य सेवा की, भगवान की भक्ति की, स्तुति की। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं दोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। भगवान परम दयालु है। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी का पांव किसने, एक बार हाथी नहाने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया। तब हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया और हाथी का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप 3 अवतार लिए भगवान ने, और समुद्र मंथन में जहर शिव ने पिया, अमृत देवताओं में बांटा गया। शिव ने जहर पिया तो जहर पीने वाले शिव और अमृत पीने वाले देवता। तो बताओ देवताओं का पलड़ा भारी है कि भगवान शिव का पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है? भगवान शिव का। क्यों? देवताओं ने अमृत पिया तो देवता कहलाए, और शिव जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। इसलिए बड़ा है वो जो जहर पीता है। जहर क्या है? अपमान, गालियां। इसलिए कोई आपको गाली दे, अपमानित करे, करने दो, जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो उचित जवाब हो दे दो, पर हर बात का जवाब जरूरी नहीं है। शंकर जी जहर पीते हैं समाज का, इसलिए महादेव कहलाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। बोलो हाँ। आप लोग भी हर बात का उत्तर ना दिया करो, चुप रहना मुझे लगता है ज्यादा समझदारी है। पर पितामह की तरह चुप्पी भी ना हो कि गलत होता रहे और आप चुपचाप बैठे हो। जहां जरूरत बोलने की वहां बोलिए, बेवजह ना बोलिए। ये बेवजह के लिए मैं बोल रहा हूं। चुप्पी मतलब बेवजह जो आप दिन भर बोलते हैं, ये जरूरत है। थोड़ा मौन रहा करिए, भगवान का चिंतन किया करिए। जहां सही है वहां अवश्य बोलना चाहिए, सही का साथ जरूर देना चाहिए। अब देखो ना, समुद्र मंथन से आखिरी में अमृत, पहले जहर निकला। कोई भी काम करोगे पहले विष निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा? कोई भी बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, पहले नुकसान का जहर होगा, फायदे का अमृत तो आखिरी में आएगा। इसलिए हर परिस्थिति पे अपने काम करते रहिए। आज असफलता का जहर है तो कल सफलता का अमृत भी होगा। करते रहिए निरंतर कार्य। आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, यार असफल हो गए अब कौन करे। नहीं जी, आज हम हारे हैं, कल जीतेंगे। आज नुकसान हुआ है, कल होगा। हारिए मत, जीवन में अच्छे कार्य करते रहिए बस। मेरी माँ समुद्र मंथन में हमें यही सीख मिली कि हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके हैं, 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहे हैं, तब 52 भगवान प्रकट हो गए और राजा बलि के 3 पग भूमि मांगने गए। एक पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक। गंगा मैया कहां से प्रकट हुई हैं बताओ जरा? मैया कहां से? कहां से गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? जब अब देखो गंगा मैया प्रकट कहां से हुई, वहां की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा ज्यादा मांग लो, बोले नहीं हमें 3 पग चाहिए। 3 पग का संकल्प हुआ तो वामन भगवान ने अपने शरीर को बड़ा बनाया, विशाल किया, और पहले पग में भगवान का पांव कहां गया? पाताल। एक पग में पाताल नाप लिया, और दूसरा पग कहां गया भगवान वामन का? ब्रह्मलोक। और जैसे ही भगवान का पांव ब्रह्मा जी के पास गया सत्यलोक को नापने, तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के अंगूठे को धुल लिया, कमंडल का पानी लिया और अंगूठा धुला, और धुल के वह चरणामृत अपने कमंडल में डाल लिया। वही चरणामृत जो भगवान का चरणामृत है, वही चरणामृत जब भगीरथ ने तपस्या की, तो वही भगीरथ के तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ी सी एक धारा छोड़ दी, वही धारा गंगा मैया कहलाती है। ये भगवान श्री मन नारायण के मतलब वामन भगवान के नारायण के चरणों का धामन है, ये चरणामृत है। इसलिए गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। बात समझ में आई? ये चरणामृत है। अच्छा, यहां पे संगम है, कौन कौन मिला? जोर से। गंगा और यमुना, सरस्वती मां गुप्त है, पर दिखती क्या क्या है? अच्छा ये बताओ, गंगा के रास्ते यमुना आई कि यमुना के रास्ते गंगा आई? यहां संगम में क्या दिखता है? किसके रास्ते कौन आया जरा आप लोग बताओ? यमुना के रास्ते गंगा आई, प्रयागराज में किसके रास्ते कौन आया? जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं वो तो रोज ही देखते होंगे। बताओ किसके रास्ते कौन है? यमुना के रास्ते गंगा है कि गंगा के रास्ते यमुना है? कौन?
सुनो, गंगा कौन है? भगवान के चरणों की दासी। गंगा कौन है? भगवान के चरणों की। और यमुना कौन है? यमुना है भगवान कृष्ण की पत्नी। जरा ध्यान से सुनिएगा, यमुना है महारानी। यमुना है महारानी, भगवान की चतुर्थ पटरानी है। भगवान कृष्ण की चौथे नंबर की पत्नी कौन है? यमुना। तो यमुना जी भगवान की पत्नी है और गंगा जी भगवान की दासी है। इसलिए यहां संगम में आपने देखा होगा, तो यमुना जी जा रही थी तो गंगा आई। तो गंगा आई तो यमुना जी को देख के गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माता जी प्रणाम। क्योंकि महारानी है ना यमुना जी, यमुना महारानी की ये महारानी है। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मां आप चलिए आगे। यमुना मैया बोली कि सुनो गंगा, अब तुम आओ यहां, मैं तुम्हें अपने गले से लगाती हूं और तुम, अब मेरी यात्रा यहीं पूरी होती है, आगे की यात्रा में मेरा नाम नहीं तुम्हारे नाम से आगे जाना पहचाना जाएगा। तो यमुना जी पत्नी है तो इनको गले लगा करके फिर आगे की धारा इनको दे दी कि आप, जबकि देखा होगा आपने कि यमुना जी सीधी जा रही है, तो जो सीधी जाती है उसका नाम आगे होता है, लेकिन यहां पर सीधी यमुना जी जा रही है पर मिली गंगा है और आगे नाम फिर गंगा जी का ही चला है। तो यहां यमुना महारानी है ना, तो उन्होंने कहा कि तुम आगे जाओ। ये बड़प्पन है कि बड़ा वही जो छोटे को आगे कर दे, बड़ा वही जो छोटे को आगे कर दे, ये बड़प्पन है। ये हमारी यमुना मैया का बड़प्पन है। तो यमुना जी भगवान की पत्नी है और गंगा जी चरणों से निकली दासी, इसलिए यहां पे संगम है। तो ये पावन चर्चा है। ये यमुना जी वृंदावन से होती हुई आई है। भगवान स्नान करते थे, गोपियां स्नान करती थी, वही बहता हुआ जल संगम में आता था। तो ये पावन प्रयागराज है जहां संगम है। और आपको यहां से ये सीख लेनी है कि बड़ा वो नहीं जो छोटे को पीछे कर दे, बड़ा वो है जो छोटे को भी आगे करके स्वयं पीछे रहे। ये बड़प्पन है और ये सीख यहां से हम सबको लेनी चाहिए। तो वामन भगवान तीसरा पग कहां रखे? राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने कहा, कहां रखूं तीसरा पग? तुमने 3 पग भूमि दी, मैंने तो 2 पग में नाप लिया। राजा बलि ने कहा प्रभु मेरे माथे पे रख लो। तब राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा पग रखा और कहा कि आज से मैं तेरे प्रेम में बिक गया। बोल क्या चाहता है? राजा बलि ने कहा प्रभु बस आपका दर्शन होता रहे। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया भगवान ने और द्वारपाल बनके भगवान खड़े हो गए। भगवान बिक जाते हैं भक्तों के आगे, द्वारपाल बन गए वामन भगवान। राजा बलि आए तो दर्शन, जाए तो दर्शन। लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे पति गए थे आए नहीं, तो नारद जी बोले कि आपके पति को नौकरी मिल गई है, वॉचमैन बन गए हैं, नौकरी कर रहे हैं द्वारपाल बन के। लक्ष्मी जी बोली कहां? बोले बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी गई और राजा बलि के पास जाके रोने लग गई। राजा बलि बोले बहन क्या हुआ? तो बोले लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती, आज रक्षाबंधन है। तो राजा बलि बोले कि ऐसा है कि मुझे राखी बांध दो। तो लक्ष्मी जी राखी बांधी। तो राजा बलि बोले बहन बोल क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली भैया कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, ये हमारा लौटा दो, हमारा पति है ये। तब राजा बलि बोले वाह, ये राजा बलि ऐसे हैं जिनके द्वार पर नारायण भी भिक्षा मांगने आए और लक्ष्मी जी भी भिक्षा मांगने आई, जिनसे दुनिया भीख मांगता है। आज वो राजा बलि के द्वार पर भिक्षुक बन के पहुंचे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम में बिक गए। राजा बलि दानी है और जो देता है, जो सेवा करता है, उस सेवक के यहाँ भगवान भी भिक्षा मांगने पहुंचते हैं। सेवक का सम्मान करना चाहते हैं भगवान। इसलिए कहता हूं सेवक बनो। क्या बनो? सेवा। भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा करिए। भगवान जब तब से प्रसन्न होते होंगे लेकिन सेवा से जल्दी प्रसन्न होते हैं। सेवा करो, माता की, पिता की, गुरुजनों की, दीन की, दुखी की, सबकी। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सेवा को चुना है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आज बसंत पंचमी के पावन पर्व में आप भी उन वृद्ध माओं को अन्नदान कीजिए। आप भी माओं को भोजन बंटवाइए। जिन माओं के अपने बच्चों ने साथ नहीं दिया, ठुकरा दिया, ऐसी माओं का सहारा आप भी बनिए। ये गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 311 माताएं रहती हैं। इन माओं को आप भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन आपकी ओर से, नाश्ता आपकी ओर से। हजारों संत भोजन कर रहे हैं। माघ मेला में यहाँ भी प्रसाद चल रहा है, रसोई बट रही है, अखंड भोजन चल रहा। आप भी एक दिन का भोजन बंटवाएं और हजारों भक्तों को अपनी ओर से भोजन कराएं। राजा बलि के द्वार पर लक्ष्मी जी। अच्छा, तब से रक्षाबंधन का त्योहार चालू हुआ। तब से कौन सा त्योहार चालू हुआ? सबसे पहले राखी राजा बलि को लक्ष्मी जी ने बांधी, फिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधी, उसके बाद आपने अपने भैया को बांधी। ये रक्षाबंधन की हिस्ट्री। अब वामन भगवान को लेकर लक्ष्मी जी गई। एक बार भगवान मत्स्य बन करके आए, मछली। भगवान क्या बन गए? मछली। और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। एक बार भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से मरीचि इन्हीं के वंश में विवस्वान और मनु हुए, जिनके यहाँ राजा नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में
गंगा मैया अवतरित हुई, फिर इन्हीं के वंश में सूर्य वंश में खड़वांग, दीर्घबाहु, रघु, रघु, अज, फिर दशरथ जी सूर्य वंश में हुए। दशरथ जी के 3 पत्नियां हैं, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और तीसरी पत्नी का नाम माता सुमित्रा। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। अब जरा ध्यान से सुनना, राम कथा भागवत जी में है, थोड़ी सी सुनाता हूं। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं हुई। अच्छा, दशरथ जी के संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि दशरथ जी के संतान ना हो इसके लिए रावण ने तपस्या की कि दशरथ जी को कोई बेटा ही ना हो, इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ से यज्ञ भगवान ने खीर दी, और खीर खाने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी के यहां पुत्र कब हुआ? पहले उन्होंने यज्ञ किया। आप लोग शादी ब्याह करते हैं और शादी करके भाग जाते हैं, चलो हनीमून मनाने जाएंगे वहां। शादी करके भागना नहीं चाहिए। शादी, अच्छा ये बताओ, आप लोग संतान कैसी चाहते हो? श्रेष्ठ संतान चाहते हो कि ऐसे कुत्ता बिल्ली टाइप की? बोलो कैसी? श्रेष्ठ संतान चाहिए तो आपकी कार्यशैली भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। अब हरकतें तुम्हारी गधों जैसी हैं, हरकतें कुत्तों जैसी हैं, और संतान चाहते हो श्रेष्ठ, तो कुत्तों के यहां तो कुत्ते ही होंगे, शेर नहीं हो सकता। बोलो हाँ। इसलिए आपको शादी विवाह करना चाहिए। पर आपसे मैं पूछ लूं, भैया आपने विवाह किया? चश्मा वाले भैया, आपका विवाह हो गया? क्यों किया आपने विवाह? उत्तर दो, आपने विवाह क्यों किया? काय के लिए किया हैं? बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा कर रहे हैं। क्यों भैया आपका विवाह हुआ? क्यों किया आपने विवाह? हैं? सबने किया तो हम भी कर लिए, ऐसे? हमने नहीं किया, करा दिया हमारा घर वालों ने। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपने विवाह क्यों किया? कर लिया विवाह, पता ही नहीं क्यों किया। ये तो देखो, ये तो वही हालत हो गई कि सब कर रहे हैं, हमने भी कर लिया। एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे गिर गए, बोले वो गिर रहा, हम भी गिर रहे हैं, पता नहीं है क्यों गिर रहे हैं। भेड़ चाल इसी को कहते हैं, भेड़िया धसान नहीं। विवाह क्यों होता है? विवाह के पीछे का विज्ञान क्या है? सनातन में विवाह क्यों जरूरी है? विदेशों की संस्कृति में विवाह नहीं करते, वो सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं, पर सनातन में विवाह को पवित्र माना जाता है। बोलो हाँ। क्यों किया आपने विवाह? किया भैया, चश्मा वाले भैया, क्यों किया? किसी को नहीं पता क्यों किया, बस कर लिए। लोग पूछ रहे हैं, तुम बताओ क्या कहें? यहां भी नकल करेंगे। सुनो, विवाह इसलिए किया जाता है कि हम विवाह के बाद ही, सनातन में विवाह के बाद ही, चाहे स्त्री हो या पुरुष, विवाह के बाद ही उन्हें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह के पहले सनातन में आप यज्ञ के अधिकारी, पत्नी चली गई या पति चला गया तो भी आप यज्ञ के अधिकारी। यज्ञ का अधिकार आपकी पत्नी के रहते, पति के रहते मिलता है। इसलिए जब तक पति पत्नी जिंदा हो, जोड़े से थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा यज्ञ कर लो, क्योंकि इसीलिए आपका ब्याह हुआ है। लेकिन आप लोगों ने विवाह का मतलब केवल भोग विलास समझ लिया है कि ब्याह करो और भोग विलास करो, बस। ब्याह का मतलब भोग विलास है तो तुम्हारी संतानें देख लो कैसी हो रही हैं, तुम्हें ही पानी नहीं दे रही हैं। हमें ना दे चलेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हें तो पानी दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें रोटी नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि तुमने ब्याह भोग विलास के लिए किया, तो तुम्हारे बच्चे भी भोगी विलासी हैं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। तुमने विवाह धर्म की रक्षा के लिए किया होता तो तुम्हारा बेटा भी धर्म से चलता, तुमने धर्म के लिए किया ही नहीं तो चल रहा है। विवाह का उद्देश्य है यज्ञ। इसलिए आपने देखा होगा सनातन में जब विवाह होता है तो विवाह में सबसे पहले मंडप गाड़ा जाता है। मंडप क्या है? वो यज्ञ है, यज्ञ की तैयारी। जब कोई भी यज्ञशाला बनती है तो मंडप बनता है कि नहीं, घास का। ऐसे विवाह में भी मंडप बनता है और नीचे हवन कुंड होता है। और जब आपका विवाह होता है तो आचार्य जी, पंडित जी स्वाहा स्वाहा आहुति डलवाते हैं कि नहीं? तुमसे पति पत्नी से आहुति डालो और उसी यज्ञ कुंड की परिक्रमा करो। वो यज्ञ था जो विवाह में हुआ था, वो यज्ञ था। लेकिन आप लोगों ने उस यज्ञ को भी मजाक बना रखा है। आजकल लड़की का बाप अपनी बेटी का ब्याह करता है तो शराब का ठेका खुलवा देता है, आओ बारातियों पियो। बेटी का बाप करता है कि नहीं शराब की व्यवस्था आजकल बारातियों के लिए? बोलो हाँ कि ना? हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आजकल बारात में बारातियों को लड़की का बाप शराब की व्यवस्था करता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब लड़की के बाप से ये सवाल पूछो कि तुमने बेटी का ब्याह किया, यज्ञ कर रहे हो कि शराब का ठेका खुलवा रखे हो? और बाराती शराब पी के फिर तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने मंच में पहुंचते, खुद गिर रहा है,
खुद का होश नहीं है, वो तुम्हारी छोरी को आशीर्वाद दे। इन गधों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सौभाग्यवती होगी। अरे अपनी बेटी को इन शराबी गधों का आशीर्वाद क्यों दिला रहे हो? किसी साधु संत महापुरुषों का आशीर्वाद दिलाओ। और शराब क्यों तुमने खोल रखी है बेटी के ब्याह में? जो शराब पीने वाले हैं उनको मना करो, मत आओ यहाँ, जाओ अपने घर। हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो मजाक हो गया। दूल्हा भी मंडप के नीचे बैठता है, टुन्न होके बैठता शराब पी के। बोलो हाँ, दूल्हा। ये दूल्हा है कि गधा है? हमारे यहाँ दूल्हा मतलब नारायण। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन के लड़की के पांव पूजते हैं माता पिता। क्यों पांव पूजने की प्रथा है? क्यों? ये शराबी के पांव पूजने की प्रथा है। पांव पूजने का भाव ये होता है कि मंडप के नीचे जो दूल्हा दुल्हन है वह लक्ष्मी नारायण का भाव होता है। हमारे यहाँ वर वधू में क्या होता है? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है लड़की और ये नारायण है। तो समाज ने यदि आपको नारायण स्वीकार किया है तो तुम उसे नारायण की मर्यादा में तो रहो। शराब पी के बैठे हो। अब इन मूर्खों को पता नहीं है विवाह मतलब मजाक समझा है विवाह को, मजाक। बोलो हाँ। पंडित जी ब्याह कराने जाते हैं तो लोग कहते हैं पंडित जी जल्दी कराओ जल्दी कराओ, फोटो खिंचवाएंगे 4 घंटा, नाचेंगे कई घंटा, ब्याह जल्दी कराओ। अरे वो यज्ञ है, यज्ञ यज्ञ के विधान से ही होगा। यदि आप जल्दी करा रहे हो तो फिर करा लो। जहां समय देना चाहिए वहां समय दीजिए, मजाक ना करिए। नाचने कूदने के अलग दिन रख लो, अलग दिन। शादी ब्याह बिल्कुल सेपरेट रहे कि आज ये केवल यही काम होगा। विवाह होगा, विवाह पूरी रस्में होंगी, मंडप के नीचे का पूरा प्रोसेस होगा, वो जरूरी है, वही ना यज्ञ है। सनातन का यही तो मतलब है। राम जी का विवाह 6 महीने हुआ था। राम जी का विवाह कितने हुआ? 6 महीने तक चलता रहा और तुम्हारा 1 घंटे में सब चाहते हो।